फोर्थ प्लेस की जंग है। Who wants to be the fourth semi-finalist? Well, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड है आज हेड टू हेड। 9:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम टॉस हो जाएगा और 10 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा। सो इट्स रियली अ डे मैच और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वेल जो सुबह से उठ के मैच भी देखेंगे और हमारे ऑफ कोर्स प्री मैच एनालिसिस अभी जियो न्यूज़ पे जारी। सो यस दैट्स अ मैच और 10:30 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा। एनीवे तो बहुत सारी बातें तो हम लोग करेंगे बट टॉस कितनी वाइटल होगी, 10 बजे मैच शुरू होगा। It's very very important we talk about the toss as well because looking at the conditions हमें पता चल रहा है कि सेकेंड हाफ में शायद बारिश हो, पूरा दिन कितने चांसेस हैं बारिश होने के, ये हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो भी हमें अपडेट देंगे। सो येस वी विल कीप एन आई ऑन द टॉस और आपको हम लोग लाइव इमेजेस भी दिखाएंगे। जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ, मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है और बेंगलुरु से ज्वाइन किया है हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अतीक और ईमान। अतीक, सबसे पहले आई थिंक आपके पास ही आते हैं, थोड़ा सा हमें अपडेट दे दें कि मौसम कैसा है, क्योंकि अभी आप मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी धूप निकल आई है या ये आप है, क्या हो रहा है? फातिमा, ये धूप छाँव का सिलसिला जो है वो सिर्फ जारी है। कभी धूप निकल आती है और कभी छाँव आ जाती है। कुछ लोग भी बादल बदस्तूर मौजूद है और जो जैसे परसों बहुत ज्यादा शो किया गया था कि 90% बारिश की पेशगोई है सेकंड हाफ के अंदर, और कल वो इम्कान थोड़े कम हो गए थे, लेकिन अब फिर जो बताई जा रही है फोरकास्ट में ये बताई जा रही है कि 2 बजे के बाद 100% जो है वो बारिश का इम्कान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिस्टम बहुत अच्छा है पानी की निकासी का। ऐसा नहीं होगा कि बारिश अगर हुई तो यहाँ पर सैलाब आ जाएगा, पानी खड़ा हो जाएगा। लेकिन कल भी बारिश का एक छोटा सा इस्तेमाल आया था और वो बारिश करके चला गया था, उसके बाद फिर बारिश नहीं हुई थी। लेकिन आज कल की निस्बत ज्यादा बारिश है। ठीक है। और अतीक, क्योंकि हम लोग बहुत सारे रूमर्स सुन रहे थे तो मैंने सोचा आप भी हमें सही बता दें कि क्या चेंजेस की क्या कुछ बात हो रही है, आपके पास कोई अपडेट है उसके हवाले से? जी फातिमा, 4 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान टीम जो है उतरने का ध्यान है और उसी तरफ वो सोच रही है कि 4 फास्ट बॉलर के साथ जाए। लेकिन अंतिम फैसला पाकिस्तान टीम इस वक्त ग्राउंड के अंदर है। विकी आर्थर, बैन और बाबर आजम जो है वो इस वक्त भी विकेट का जायजा ले रहे थे। अगर आखिरी वक्तों में सेम विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब तक की जो प्लान है वो यही है कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएगा। हसन जो है अली वो शामिल होंगे उसामा मीर की जगह। तो ये अब तक की अपडेट है, लेकिन टॉस से पहले जो है फाइनल डिसीजन ये करना है। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे हम लोग पहले कह रहे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ द टॉस। रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक, आपको जिस कंडीशंस की अपडेट सुनने के बाद सब नज़र टॉस पे है? डेफिनेटली टॉस बड़ा क्रुशियल होगा और जिस तरह ये अतीक भाई कह रहे हैं कि 4 फास्ट बॉलर, पाकिस्तान चांस ले रहा है रिवर्स स्विंग का और यहाँ पे देखा गया कि पिच की कंडीशन के मुताबिक रिवर्स स्विंग बहुत जल्दी हो जाता है और जिस तरह मोहम्मद वसीम जूनियर बॉलिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि हसन अली उससे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं रिवर्स स्विंग अगर बॉल हो रहा है तो ये भी अच्छी मूव हो सकती है क्योंकि कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान टीम को करना चाहिए और ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो न्यूजीलैंड सोचे कुछ और पाकिस्तान करे कुछ। तो ये बड़ा एडवांटेज मिलता है ऐसे मौके पे जैसे क्रंच मैचेस में, और एक भी गलती आपको मैच हरवा सकती है और एक भी अच्छा डिसीजन आपको मैच जितवा सकता है। तो पाकिस्तान को ये बड़ा सोच समझ के टीम बनानी चाहिए ये न्यूजीलैंड के खिलाफ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सिको, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ मेकिंग द राइट डिसीजन, स्पेशली इफ यू विन द टॉस एंड व्हाट चेंजेस विल यू ब्रिंग इन। यार देखो, मैंने उस दिन सारी जो थोड़ा बहुत डेटा निकाला था, इस ग्राउंड पे पहले 2 मैच हो चुके हैं। एक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था। पाकिस्तान ने उन्होंने 367 किए थे, हमने 305 किए, तो उसमें भी 14 विकेटें जो हैं फास्ट बॉलर्स ने ली थी। फिर दूसरा जो मैच इंग्लैंड का हुआ वो 157 पे इंग्लैंड आउट हो गई और श्रीलंका ने 2 विकेटों के नुकसान पे कर लिया, उसमें भी 7 विकेट और 8-9 जो विकेटें हैं फास्ट बॉलर्स ने ली। तो ऑल टुगेदर उस ग्राउंड पे 32 विकेटें गिरी और 32 में से 23 विकेटें जो है ना फास्ट बॉलर्स ने ली। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ का जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी फ़िलहाल जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर जो सीमर्स हैं उनका हेल्प मिलती है। तो यही वजह ये भी एक वजह हो सकती है। पाकिस्तान टीम इस लाइन पे सोच रही है। अगर हम ऐसा डेटा निकाल के बैठे हुए हैं तो वहाँ पर भी लोग निकाल रहे होंगे कि इस पिच के पर क्या हुआ है। मगर जो टॉस है ना वो बड़ा उसके ऊपर टॉस के बाद फैसला, अगर अल्लाह करे हम जीत जाएं और फैसला हमें करना पड़े तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होगा।
एक तो बारिश का वो उसने क्या बोला तीक ने कि बारिश थोड़ी सी देयर आर चांसेस थ्रू आउट द डे और सेकंड हाफ में मोस्ट प्रॉब्ली, बट अभी थोड़ा क्लियर लग रहा है। बट हाँ, तो अब उसमें देखो जब बारिश होती है तो कई लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि अगर डीएल मेथड आ जाता है तो हमारे पास एक टारगेट हो। डीएल मेथड के अंदर जो है शुरू के अंदर आप खेल रहे हैं अपने नॉर्मल और एकदम से बारिश आ गई और फिर डीएल मेथड आ गया, तो वो जो शुरू में जब नॉर्मल खेलते हैं ना वो ज़ाया हो जाता है। मगर अगर सेकंड टाइम आप बैटिंग कर रहे हो तो डीएल मेथड आ चुका होता है, तो आपके पास टारगेट होता है। तो ये बड़ा एक क्रूशल फैसला है कि जो कि पाकिस्तान टीम ने करना है। और ऑब्वियसली वो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मिकी आर्थर भी हैं, बाबर भी हैं, दूसरे लड़के भी हैं, लोग भी हैं, सब मिलकर एक अच्छा फैसला करें। एंड ऑल्सो आई वांट टू सी कि सीमर्स जो है मतलब न्यू बॉल के साथ क्या करते हैं, लाइक ट्रेंट बोल्ट उनकी तरफ से एंड शाहीन, एंड नॉट अ वेरी गुड टूर्नामेंट सो फार फॉर ट्रेंट बोल्ट, बट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को अगर हम लोग आमने सामने देखें, हाउ मेनी टाइम्स दे फेस्ड ईच अदर इन ओडीआईज। सो 115 मैचेस हुए हैं जिसपे से 60 पाकिस्तान ने जीते हैं एंड 51 न्यूजीलैंड। आई ऑलवेज से नंबर्स हैं, नंबर्स डू चेंज, मगर येस दैट्स द हिस्ट्री, दैट्स द स्टैट्स। और रज़ाक हम बात करें अगर न्यूजीलैंड की, तो आई मीन इतनी ज़बरदस्त, अच्छा वर्ल्ड कप में क्या हमारे कितने इनकाउंटर्स हुए हैं वर्ल्ड कप में? थ्रू आउट हमारे 9 मैचेस खेले हम लोगों ने, 2 न्यूजीलैंड ने जीते हैं एंड 7 पाकिस्तान। इफ यू रिमेंबर दो सेमीफाइनल्स एंड ऑल ऑफ दैट, अमेजिंग मैचेस। ठीक है, अच्छा रज़ाक वैसे अब न्यूजीलैंड की बात करें तो उनका इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट शुरू हुआ कि आप लग रहा था ये तो सीधा फाइनल में जाने वाले, और अब वो ऐसी सिचुएशन में आ गए कि कोई भी गलती करेंगे दे विल बी आउट। अगर वो आज का मैच भी हार जाते हैं, एंड नेक्स्ट 3 डिफीट्स इन अ रो, प्लेयर की इंजरीज, केन विलियमसन जैसे नहीं है, फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरह वो लोग हारे हैं, इनको हो क्या जाता है इसी फाइनल स्टेजेस पे? व्हाई डू दे रन आउट ऑफ फ्यूल? देखिए, न्यूजीलैंड ने शुरू से ही बड़ी डेंजरस टीम रही है, और जहां मैचेस डू एंड डाई के मैचेस आती है वहां पे थोड़ा सा अंडर प्रेशर खेलते हैं। और न्यूजीलैंड के पास फिर भी अपॉर्चुनिटी है, अगर ये आज हार भी जाती है तो फिर भी उसके पास चांस है, क्योंकि वो फौरन कैलकुलेट करके उनको पता है कि अगले मैच में हमने कितना स्कोर करना है, कितने मार्जिन से जीतना है, नेट रन कैसे सही करना है, उनको पता होता है सारा। और न्यूजीलैंड की टीम देखे लास्ट ईयर भी फाइनल में पहुंची थी और बैड लक रही उनके साथ, वरना वर्ल्ड कप तो मैं समझता हूँ उनका होना चाहिए था। और दरअसल इंजरीज के इनके काफी मसले हैं, और छोटी सी भी इंजरी हो तो ये फौरन बैठ जाते हैं। जैसे विलियमसन 2-3 मैच रेस्ट जब इंजर्ड थे, जब एकदम से आए, स्कोर भी किया, बॉल लग गया, फिर वो बाहर बैठ गए। तो इनके पास थोड़ा सा भी अगर मार्जिन हो इंजरी का तो ये बाहर बैठना पसंद करते हैं और दूसरों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो टीम में परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। अगर न्यूजीलैंड के प्लेयर जैसे फर्गूसन है, अगर वो खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए हो सकता है मुश्किलात वो पैदा करें, अगर वो नहीं खेलते तो पाकिस्तान की गुड लक हो सकती है इसमें। और पाकिस्तान का भी बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर ये 4 सीमर के साथ जाते हैं तो ये डे मैच है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये डे मैच है। यहाँ पे इक्वल सिचुएशन होती है, पहले बैटिंग कर लें या सेकंड बैटिंग कर लें, इसमें इतना कोई ज़्यादा पिच में फ़र्क पड़ता नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली सब नज़र बाबर आजम 11 पे है क्योंकि उनको चांस मिल गया टू प्ले इन द सेमीफाइनल। और बहुत सारी खबरें भी आ रही थी, आई थिंक, आई डोंट नो, अगर आप इसका थोड़ा सा हमें क्लियर कर दे कि इब्रार अहमद को शायद इंक्लूड कर दिया जाए, तो ये सब कुछ अभी सिर्फ रूमर्स हैं या ये पक्की खबरें हैं? नहीं, रूमर्स नहीं है, एक ज़ेरे गौर जरूर है, क्योंकि शादाब की कंसिस्टेंट की इंजरी है और इसको पाकिस्तान टीम चाह रही है कि ये बेहतर हो जाए, क्योंकि अबरार का ऑप्शन मौजूद जरूर है, लेकिन मैट हेनरी एक दिन अंकित हुए, जैसे वो उसका फौरन जो है वो मुतबादिल खिलाड़ी मिल गया। तो 24 घंटे के अंदर अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आईसीसी आपको जो है मुतबादिल कर दे देगा, लेकिन आपको उसके लिए शादाब की सारी प्रॉपर मेडिकल सब चीजें जमा करानी होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सवालिया निशान है, जो मेरी बात हुई थी टीम मैनेजमेंट से ऐसी रस्मी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने कहा था कि अबरार भी जो है नेट में कुछ बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं कर रहा, कि जिससे हम कहें कि शादाब की इंजरी हो गई तो हम शादाब को बिठा दें और अबरार को ले लें। शादाब अपना अबरार जो है नॉर्मल बॉलिंग कर रहा है, जिस तरह लास्ट T20 वर्ल्ड कप के हमने देखा था, हारिस प्रैक्टिस के अंदर बहुत आउटस्टैंडिंग जो है बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। जो फकर तो छोटी सी इंजरी हुई तो फौरन जो है मोहम्मद हारिस आ गए थे। तो इस वक्त मैनेजमेंट के लिए अबरार इतने ज्यादा बॉलिंग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस होकर, लेकिन इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं है। तो टीम मैनेजमेंट की है कि शादाब को पूरा मौका दिया है
अगर शादाब मुकम्मल फिट नहीं होते, जिनका कंसेशन का इशू है, अगर वो मुकम्मल तौर पर नहीं होते तो फिर जाके पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट आखिरी वक्तों पे जाके भी ये फैसला करेगी। लेकिन सबसे पहले आज का मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करेगी कि हमें अपनी तौर पर करना क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू अतीक फॉर दैट अपडेट। हांसिको, आई डू वांट टू टॉक अबाउट द टॉस अगेन। आई मीन, इफ यू ऑन दिस पिच, इन दिस कंडीशन, इफ यू विन द टॉस, वुड यू वांट द अदर टीम टू बैट फर्स्ट? यार ये बहुत ट्रिकी हो गया है। लास्ट टाइम न्यूजीलैंड ने बड़ी गलती की, टॉस जीत के उन्होंने पहले, और हमें लग रहा था कि माइंड गेम्स खेल रहे हैं। हैरान था, मैं भी हैरान था। मैं कई जगह पे उससे जो रज़ाक ने बोला हुआ था ना कि पहले बैटिंग करने पे, मैं उसकी बात को इसलिए इंडोर्स कर रहा था कि आप एक बड़ी टीम से खेल रहे हैं ना, उसमें मार्जिन ऑफ एरर कम होता है बड़ी टीमों में। तो उधर जो है अगर आपको मौका पहले मिल जाए, और वो भी अगर 350 करते तो हो सकता है साउथ अफ्रीका फंस जाता उधर आकर। तो आज के दिन अगर वो टॉस जीतते हैं तो क्या होगा, हम टॉस जीतते हैं तो क्या होगा, ये बहुत मज़ेदार फैसला है। देखिए, ग्राउंड के ऊपर आप खड़े होते हैं ना, पिच के सामने, ये पिच है, आप यहाँ खड़े होकर देख रहे होते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है उसकी सराउंडिंग्स देखकर। और जैसे मैंने डेटा आपको बताया, 32 विकेटें 2 मैचों में वहाँ गिरी हैं, उसमें से 23 फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत सीम होगा। तो क्या पाकिस्तानी कप्तान और जो मैनेजमेंट है हमारे अपने बॉलर से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी? इसलिए कि शाहीन जो है ना इस वक्त नंबर 2 पे हैं। He's joint है ना? हाँ, नहीं, 18 विकेटें उसकी हैं। अच्छा, वो बढ़ गए। हाँ, उसका क्या नाम है उसका, श्रीलंकन है मधुसंका, उसकी 18 हैं, जैम्पा की 16 हैं और शाहीन की 16 हैं। अच्छा, जैम्पा एंड शाहीन टुगेदर। हाँ, जैम्पा थोड़ा सा ऊपर आ गया, शायद एवरेज की वजह से आ गया। इकोनॉमी भी इनकी बहुत अच्छी है, ठीक है, और वसीम की भी अच्छी है। सही है। आई थिंक अतीक के पास कोई अपडेट है? हाँ, नहीं, मैं अपडेट पे थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि देखो भाई, ये बेंगलुरु ग्राउंड चिल्ला स्वामी, ये बड़ा छोटा ग्राउंड है। अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप मैच देखें तो सिर्फ अकेली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 19 छक्के लगाए थे यहाँ पर। तो ग्राउंड देखो भाई, आपको अंदाजा होगा कि ये ग्राउंड छोटा है, यहाँ चौके के ऊपर जो है वो छक्के ज्यादा लगेंगे। तो ये ऑप्शन की पाकिस्तान को देखना होगा कि ऐसा ना हो कि, और न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलता है, बट इस पर स्पिनर्स के ये बात भी उसकी मैनेजमेंट के यकीनी तौर पर होगी कि किस तरीके से हमें अपनी प्लेइंग लेवल को लाइन अप करना है और टॉस के बाद क्या डिसीजन करना है। तो ये इस बात की मैनेजमेंट इजाफा करते चले। नहीं, देखिए, कल भी मैंने ये बात कही थी कि वो जितनी भी ये टीमें जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये सीमर्स को अच्छा खेलती हैं। इधर सीमर्स ज़्यादा होते हैं तो वो अच्छी पिचेस हेल्पफुल होती हैं। तो स्पिनर होना एक अच्छा तगड़ा ज़रूरी है। तो अब देखते हैं, फैसला मैनेजमेंट का है, वो वहाँ पर मौजूद हैं तो वो ज़्यादा बेहतर समझेंगे। ठीक है, हम लोग रज़ाक की भी इस पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं ऑन द टॉस। इफ यू विन द टॉस, व्हाट वुड यू वांट टू डू फर्स्ट? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो पाकिस्तान को पहले यहाँ बैटिंग करनी चाहिए, और जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक है, मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड की टीम, अगर पाकिस्तान टीम 350 या 450 करती है तो न्यूजीलैंड की टीम चेज कर सकती है। और क्योंकि वो ऑलरेडी मैच हारते हुए चलती आ रही है, इंजरीज का भी उनका है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये पता नहीं विलियमसन खेलते कि नहीं खेलते, उनका पता नहीं क्या है। अगर वो खेलते हैं तो फिर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग लाइन उनकी अच्छी हो जाएगी। और टॉस जीत के पाकिस्तान बैटिंग करेगा तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान। It's so tough making this call sitting here in the studio. ये जी सिको। अभी हम लोग खेल चुके हैं 7 मैच। 7 मैच में हमारे स्पिनर्स ने सिर्फ 10 आउट किए हैं, और हमारे सीमर्स ने ज़्यादा आउट किए हैं, मतलब 20, 36 और तकरीबन 41 विकेट्स जो हैं हमारे सीमर्स किए हैं, और सिर्फ 10 विकेटें जो हैं हमारे स्पिनर्स ने आउट किए। हमारे स्पिनर्स इज़ अ इशू। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इब्रार को लेके चले गए थे तो आपने बगैर देखे लेके चले गए थे, आपने, इसका मतलब है उनको देखा ही नहीं। इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि आपकी जो तैयारी थी वर्ल्ड कप की वो सही नहीं थी। अगर आप पहले खिला देते तो आपको आइडिया होता था कि वो अच्छी बॉल कर। अब कह रहे हैं कि नेट में वो अच्छी बॉल नहीं कर रहा। व्हाट इज़ अ नेट? नेट प्रैक्टिस के लिए होता है। आप उसके अंदर अगर आप, कई दफ़ा होता है कि वो आपको डिसीव कर देता है नेट के ये अच्छी बॉल कर रहा है नहीं कर रहा है। एनीवे, अब तो खैर 2 मैच रह गए। अगर आज अभी तक उन्होंने उसको बुलाने के लिए नहीं कहा है तो अब तो खैर, अगर अल्लाह करे आज हम जीत जाएं तो तीसरा मैच की उम्मीद पैदा हो जाएगी, वरना एक और मैच रह जाए इसके बाद। ठीक है, सो ग्रुप स्टेज का तो आई थिंक ये ऐसा मैच है कि सबकी नज़रें इस मैच पे होगी। दूसरा मैच भी खेला जाएगा तो उसकी भी अपडेट आपको दें। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया विल आल्सो बी हेड टू हेड टुडे। वो लेटर ऑन मैच शुरू होगा। तो हमारा मॉर्निंग मैच है, सो लेट्स हैव अ लुक। मैं भी प्लेइंग 11 के बारे में बात करी थी, बट आर वी शोइंग समथिंग? आर वी शोइंग द मैच?
टेम्पलेट के इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का? ओके नहीं, वो पॉइंट्स टेबल दिखा रहे हैं, ठीक है। सो सिको द पॉइंट्स टेबल राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड इंटरेस्टिंगली यू नो पाकिस्तान के लिए तो मस्ट विन टेरिटरी में तो हम लोग हैं ना, वी हैव टू विन टुडेज मैच, वी होपिंग कि आज बारिश नहीं हो। सो भारत रियली ऑन टॉप विद 14 पॉइंट्स, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जी टॉप 4 है। न्यूजीलैंड के नीचे 5वें पोजीशन पे जो है यहाँ पर आ गया अफगानिस्तान है। हाँ। ये अफगानिस्तान जो है ना, इसने बड़ी अच्छी जगह बना ली है अपने यहाँ का। फिर पाकिस्तान आ रहा है, अब अफगानिस्तान के हैं अगर हम दोबारा देखें तो 8, तो उनके पास एक चांस है उसका, हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं 10, 2 जीतेंगे हम 10 पे पहुँच जाएंगे। और अगर आप अफगानिस्तान को दोबारा लगाएं तो उनके ऑलरेडी 8 हैं और उनके पास एक श्रीलंका का मैच है जो कि ऐसा ऑन द पेपर ये नज़र आता है कि ऑन द पेपर हम आप नहीं कह सकते कि श्रीलंका को हरा देंगे, मगर ऑन द पेपर जो अफगानिस्तान का नहीं सॉरी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से मैच है उनका, तो ये 2 तगड़े मैच हैं उनके। उनका श्रीलंका से नहीं है, मैं गलत कह गया था इधर, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से। क्या वो उनको पकड़ सकते हैं? सारा इंटरेस्टिंग केस ये है, अगर वो उनमें से किसी एक को पकड़ेंगे वो हमसे आगे निकल जाएंगे, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को भी पंप अप करना पड़ेगा, भाई आप इनसे ना लें। न्यूजीलैंड का मैच जो है वो जो है श्रीलंका के साथ है। ठीक है, अभी मैं क्योंकि आप लोगों से बात करें साथ साथ पिच रिपोर्ट पे भी देख रहे हैं हम लोग, मगर ऑफ कोर्स मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। सो वी हैव द मैच ऑन द साइड एज वेल, सेइंग समथिंग इन द एंड व्हिच आई ट्रूली मिस्ड, बट यस लुकिंग एट द पिच रज़ाक वो यही कह रहे कि जैसे हमने देखा लो स्कोरिंग मैच, लो स्कोर मैच हो सकता है एंड यू नो बैटिंग वो कह रहे हैं कि थोड़ी ट्रिकी हो सकती है। देखिए अब हमें तो पिच का अंदाजा नहीं है और हम तो एक साइकोलॉजिकली तौर पे बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान को एज हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को चेजिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फ़खर आउट हो जाते हैं या अब्दुल्ला शफीक आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तान के बाद फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर 350 या 325 भी करना पड़ेगा। तो पहले बैटिंग का एडवांटेज ये कि फ़खर के लिए हमारे पास एक वेपन ऐसा है कि फ़खर अगर ऊपर से तेज़ खेलते हैं तो पाकिस्तान एक ह्यूज टोटल सेट कर सकता है, जिससे पाकिस्तानी सीमर, पाकिस्तानी स्पिनर जितने भी बड़े आराम से इसको डिफेंड कर सकते हैं। तो एक मेंटली तौर पे हम बात कर रहे हैं, और जहाँ आपको पता है जहाँ डू एंड डाई के मैचेस होते हैं वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है और मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड की टीम इतना प्रेशर स्टेन कर सकेगी अगर पाकिस्तान ने एक अच्छा टोटल सेट कर दिया बैटिंग कर। सही है, ठीक है। अतीक आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि अब आपको हम लोग जाने देंगे, आपने बहुत सारी हमें और अपडेट्स देनी है।